अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम बाबर हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूके का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। और व्यूवर्स, अगर तो आप लोग यूके जाना चाहते हैं तो व्यूवर्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती है। और जो मेरे दोस्त अहबाब यूके की रिफ्यूज़ल ले चुके हैं, तो दोस्तों ये वीडियो मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई है कि जिन लोगों का विज़िट वीज़ा यूके का रिफ्यूज़ हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यूके ज़रूर जाएंगे। तो व्यूवर्स, नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर है आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट। तो व्यूवर्स, बिजनेसमैन है आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट अच्छी तरह मेंटेन नहीं है, चाहे आप लोगों की बैंक अकाउंट के अंदर लाखों रुपया रखा हुआ है, मगर व्यूवर्स वो आप लोगों के लिए कोई भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता अगर आप लोगों ने उसको मेंटेन ना किया। तो व्यूवर्स, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, ताकि व्यूवर्स आप लोगों को जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी मालूम हो जाए। और इसके बाद जो एंड में जो मैं आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की कैसी होनी चाहिए। तो व्यूवर्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा काउंट होती है। आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद मैंने ऐसे लोगों के वीज़े भी देखे हैं कि जिन लोगों के पासपोर्ट पर कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ और यूके ने उन लोगों को वीज़ा दिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों के यूके वीज़ा के लिए काफ़ी मुफीद भी हो सकती है, क्योंकि व्यूअर्स जितना अच्छा ट्रैवलर होगा उतना उसका आगे अच्छे मुल्क में ट्रैवल के लिए जिस मुल्क में भी जाएगा तो वो लोग सोचते हैं कि ये जो है ट्रैवलर है ये हमारे मुल्क में आएगा और टाइम से वापस भी जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों ने उन्हें कंप्लीट बतानी है कि मैं इन मुल्कों में गया हूँ और टाइम से मैं इन मुल्क से वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे से बतानी है। और दोस्तों उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखनी होती है कि आप पिछले 5 सालों के अंदर आप लोगों ने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है और उसके साथ साथ आप लोगों की कोई रिफ्यूज़ल है या नहीं। तो दोस्तों यूके जो है वो आप लोगों की रिफ्यूज़ल के बारे में भी पूछता है कि पिछले 5 सालों में आप लोगों ने कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया और उसके बाद किस मुल्क ने आप लोगों को रिफ्यूज़ किया और कहीं से आप बैन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से यूके पूछता है। तो दोस्तों, कई दोस्त साहब मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो लोग यूके की रिफ्यूज़ल यूके से ही छुपा रहे होते हैं कि जिसकी वजह उन लोगों की नेक्स्ट वीज़ा में भी उन लोगों को रिफ्यूज़ल होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सच बताना है कि आप लोगों की रिफ्यूज़ल क्या है और आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, बिज़नेस के पेपर्स के साथ साथ आप लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप लोगों के बिज़नेस के साथ साथ पाकिस्तान में अच्छी प्रॉपर्टी है तो दोस्तों आप लोगों ने उसके पेपर्स भी लाजमी लगाने हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज में होते हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवानी है और उसको नोटरी की स्टैम्प भी लगवानी है। तो दोस्तों इस बात का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। तो दोस्तों आप लोगों की FRC और आप लोगों का ID कार्ड और दोस्तों आप लोगों का बिज़नेस का विजिटिंग कार्ड या इसके साथ साथ जितने भी आप लोगों के बिज़नेस से रिलेटेड आप लोगों के पेपर्स हैं दोस्तों आप लोगों ने सारे साथ में अटैच करने हैं। दोस्तों ID कार्ड के साथ साथ आप लोगों का जो बिज़नेस का विजिटिंग कार्ड है दोस्तों वो यूके एप्लीकेशन सेंटर में आप लोगों का वो स्कैन नहीं होता। तो दोस्तों उसको आप लोगों ने किसी पेपर के ऊपर प्रिंट निकलवाना है जो बिल्कुल क्लियर हो कि ताकि वो आप लोगों का स्कैनिंग मशीन के अंदर आप लोगों का पेपर जो है वो स्कैन हो सके। तो दोस्तों आप लोगों ने कोई भी पेपर जो है उसको स्टेपलर नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अगर स्टेपलर होगा तो दोस्तों वो स्कैनिंग मशीन में ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस बात का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है। तो दोस्तों जो आखिर में बात मैंने आप लोगों को जो मैंने एंड पर रखी थी बात आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात है यूके के विजिट वीज़ा से रिलेटेड वो है दोस्तों आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों मोस्टली या 99% में अगर कहूँ कि जिन लोगों का यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो दोस्तों वो है आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट।
क्योंकि यूके के अलावा बाकी यूरोप के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो आप लोगों का एंडिंग बैलेंस देखते हैं कि आप लोगों के अकाउंट के अंदर एंडिंग बैलेंस कितना शो हो रहा है, आपके पास कितने पैसे हैं। मगर दोस्तों यूके जो है इसका वीज़े का थोड़ा रूल्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो एंडिंग बैलेंस रखना है वो भी अच्छा रखना है, और दोस्तों उसके साथ साथ जो आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस है वो भी अच्छा रखना है। और ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस के बीच में जो आप लोगों की 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो यूके रिक्वायर्ड करता है दोस्तों, वो आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन रखनी है। वो किस तरह मेंटेन रखनी है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने बिज़नेस के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर आप लोगों ने हर महीने 2 से 2.5 लाख या 3 से 3.5 लाख रुपया आप लोगों ने अपने बिज़नेस के अकाउंट से आपने अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट। और दोस्तों उसमें से आप लोगों ने तकरीबन 25 से 30% आप लोगों ने उसमें से खर्च करना है, बाकी का आप लोगों ने सेव रखना है। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों ने अपनी बैंक की जो स्टेटमेंट है उसका आप लोगों ने मेंटेन रखना है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये देखता है आप लोगों के पास पैसे कितने हैं, उसके साथ साथ ये भी देखता है ये पैसा आया कहाँ से है। सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों का बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए कि आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आप लोगों के पर्सनल अकाउंट के अंदर इसके अलावा बिज़नेस का जो आप लोगों का हर महीने जो पैसा आएगा, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बात का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दोस्तों इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और इसके बाद अगर आप लोगों ने यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और आप लोगों का यूके का विज़िट वीज़ा लग गया, तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि हमने बाबर हुसैन की वीडियो देखकर हमने वीज़ा अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा भी लग गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी इन तमाम बातों पर अमल किया तो दोस्तों आप लोगों का यूके का वीज़ा ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप नंबर पर ही रब्ता हो, क्योंकि व्हाट्सएप पर अगर मैं समटाइम बिज़ी भी हूँ तो आप लोगों को एज़ सुन एज़ पॉसिबल जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाबर हुसैन को इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।